Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 10 अप्रैल 2022 है, संडे की अर्ली मॉर्निंग है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी की डेटा स्टैटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इमीडिएट बेसिस पे बना हुआ है। वो बना हुआ है 17,800 पे। 17,800 के कॉल पे एक ज़बरदस्त वॉल्यूम भी है। हालांकि अगर आप देखेंगे निफ्टी के डेटा स्टैटिस्टिक्स, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 18,500 पे। तो ये दिखाता है कि अगर मार्केट जो 17,850 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो एक माइनर हर्डल 18,000 के लेवल पे है और उसके बाद सबसे मेगा हर्डल जो है 18,400 से लेकर 18,500 के रेंज में आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो और एट द सेम टाइम डाउन साइड की बात करते हैं, अगर हम 17,600 के नीचे फिसलते हैं, 17,700 के नीचे, तो हम तेज़ी से नीचे में 17,000 की ओर भी जा सकते हैं। ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। एक बार हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टैटिस्टिक्स को चेक करेंगे। दोस्तों, ये रहा बैंक निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 37,500 पे। तो 37,500 इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट तो दिखता है। हालांकि जैसे ही हम 37,500 के लेवल को तोड़ेंगे तो नीचे में हम 36,000 तक के लेवल्स को देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अपसाइड की बात करते हैं तो 37,500 के ऊपर 38,000 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हालांकि 38,000 के ऊपर हमें एक अच्छा अपसाइड बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू डेटा स्टैटिस्टिक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का। एक बार हम वापस रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हो और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,784 की। 17,784 के लेवल्स पे निफ्टी है। और एक बार फटाफट क्विक रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट वीक मार्केट की क्लोजिंग थी 17,670 पे और हमने आपसे कहा था कि अगर बाज़ार जो है 17,850 के लेवल को क्रॉस करे तो फिर ऊपर में हम 18,250 से 18,350 के रेंज में जा सकते हैं। और हमने ऊपर में हाई बनाया 18,115 का और उसके बाद से इमीडिएट बेसिस पे नीचे आया। तो ये जो फिनोमिना हुआ मंडे के सेशन में, उसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। HDFC और HDFC बैंक के बीच में एक मर्जर का मेगा न्यूज आया, जिसकी वजह से एक मेजर शिफ्ट हुआ और बाज़ार ने उसको काफ़ी पॉजिटिव लिया। हालांकि एक लेवल पे ओवर हाइप सिचुएशन भी देखने को मिला, जिसकी वजह से बाज़ार ने 18,115 का हाई बनाया। हालांकि जैसे ही मार्केट ने अपने सेंसेस को वापस रीगेन किया, ये पूरे गेन को आप देखिए ग्रेजुअली ये सारे गेन को इसने गिव अप कर दिया और वापस अपने ओरिजिनल लेवल्स पे जहाँ से बाज़ार चला था वहाँ पे आता हुआ दिखा। और उसके बाद जैसे ही उन लेवल्स को बाज़ार ने रीगेन किया तो फिर अपना नेचुरल जो मूव है वो करता हुआ दिखा और इवेंचुअली बाज़ार 17,784 पे बंद होता हुआ नज़र आया। और आपने देखा फ्राइडे के सेशन का हाई था 17,842 का। तो 17,850 के सेशन को क्रॉस नहीं किया पोस्ट रिट्रेसमेंट, जो कि एक ओवर हाइप सिचुएशन के बाद जो रिट्रेसमेंट है उसके बाद। तो हमारा ऐसा मानना है कि लास्ट वीक जो हमने आपको व्यू दिया था, इस पर्टिकुलर वीक और लास्ट वीक के व्यू में कोई मेजर शिफ्ट नहीं है और अभी भी आपको बाज़ार में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जो क्वेश्चन का जो रेंज है वो है 17,850 से 17,900 का रेंज में। जैसे आप 17,900 के रेंज को क्रॉस करते हैं तो आपको निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और ऊपर में निफ्टी में जो लास्ट वीक हमने टारगेट बताया था 18,250 से 18,350, वो रेंज आपको आता हुआ दिखेगा। तो एट द सेम टाइम डाउन साइड की बात करते हैं। तो डाउन साइड में जैसा कि हमने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि अभी जब तक निफ्टी आपका ऊपर में 17,550 के रेंज के ऊपर बना हुआ है, तब तक आपको बाज़ार में पॉजिटिव ही रहना है। हालांकि मेजर जो डाउन साइड निफ्टी में स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होता है 17,500 के नीचे, 17,500 के नीचे। 17,500 के नीचे अगर हम जाते हैं तो नीचे में हम 16,900 को एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीक जो है और मेजर मार्केट का जो डाउन स्विंग स्टार्ट होगा वो होगा 16,900 के नीचे, 16,900 के नीचे आपको ट्रेंड चेंज देखने को मिलेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है।
17,900 के ऊपर ही आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। तो अगर आपने देखा होगा लास्ट वीक भी, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, और इस पर्टिकुलर वीक भी हमारे व्यू में कोई चेंज नहीं है। पिछले हफ्ते भी हम आपको 17,850 के लेवल को इम्पोर्टेंट बता रहे थे, इस हफ्ते भी हम आपको 17,850 900 के लेवल को इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। तो हमने 50 पॉइंट का फर्दर बफर रखा है, 17,900 हमने आपको बोला। अदरवाइज इंपॉर्टेंट लेवल तो 17,850 ही है, बट फिर भी आप 17,900 के लेवल को आप बफर रख सकते हैं। 17,900 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है। ऊपर में आपको 18,250 से 18,350, फिर भी आपके पास अराउंड 350-400 पॉइंट का बफर जोन मिलते हैं, जहां पे आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 17,900 के ऊपर। फॉर द टाइम बीइंग आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हम नीचे में 17,500 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। हालांकि अगर एक बार आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो 17,650 से 17,550 के रेंज में आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी में 17,500 का। जैसे ही 17,500 का लेवल ट्रिगर हो, मैं आपको एक बार ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे तो ये एक डिमांड एरिया है, माइल्ड छोटा डिमांड एरिया है, जहाँ पे निफ्टी एक बार फिसल सकता है। तो ये लेवल हम आपको ड्रॉ कर देते हैं। ये लेवल है 17,550 से लेकर के 17,500 के रेंज में। जैसे ही ये जोन में एक बार वापस निफ्टी इंटर करता हुआ दिखे, ओके, तो यहाँ आपको लॉन्ग करना है, या फिर 17,900 के ऊपर लॉन्ग करना है 18,250 से 18,350। अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते भी हमारे कुछ सिमिलर लेवल्स ही थे, इस हफ्ते भी हमारे व्यू में कोई चेंज नहीं है। ये जो HDFC और HDFC ट्विंस की वजह से एक बाज़ार में शॉर्ट टर्म एबरेशन हुआ था, उसको बाज़ार ने दरकिनार किया है, वापस अपने ओरिजिनल लेवल्स पे आया है। तो अभी करंट लेवल्स पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। 17,900 के ऊपर निफ्टी निकले तो ही आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है, या फिर कोई डिक्लाइन में 17,550 17,600 के रेंज में आप निफ्टी को लीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 17,500 का, और जैसे ही 17,500 को निफ्टी तोड़ेगा तो नीचे में हम 16,900 तक भी फिसल सकते हैं। तो आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी और निफ्टी में। और एक बार हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करेंगे। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं, और आपने देखा कि किस तरीके के बाजार बैंक निफ्टी में भी एक मंडे के सेशन में मेजर प्राइस डिसरप्शन हुआ था, कर्टेसी टू HDFC एंड HDFC बैंक डीमर्जर, और उसके बाद से बाज़ार ने अपने सेंसेस को रीगेन किया और अपने नॉर्मल लेवल्स पे आने की कोशिश की, और जहां पे 37,775 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए नज़र आई। अब जैसा कि हमने आपको निफ्टी में भी बताया कि 17,850 17,900 का रेंज इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली बैंक निफ्टी में 38,000 38,200 का रेंज इंपॉर्टेंट है। 38,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखे तो इमीडिएट बेसिस पे आपको लॉन्ग करना है, और ऊपर में टारगेट बनेगा 39,300 से 39,500 का। और 39,500 के ऊपर आपको मेजर अपस्विंग मिलेगा, जहाँ पे हम 41,000 से लेके 41,000 से लेके 41,500 के रेंज को क्रॉस करते हुए देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग नेक्स्ट वीक कैप लगता है, अगर 38,200 के ऊपर गए तो हम 39,300 39,500 के रेंज में मैक्सिमम जा सकते हैं अगले हफ्ते, ओके। और 39,500 के ऊपर मेजर अपस्विंग आपको दिखेगा, बट जो कि नेक्स्ट वीक में मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। अच्छा, अब डाउन साइड की बात करते हैं। करंट लेवल्स पे 37,775 पे आपको डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने हैं, और अगर आपके कुछ प्रॉफिट्स है तो उसको बुक करना चाहिए। अब मेजर लॉन्ग पोजीशन हम 38,200 के ऊपर ही बनाएंगे। जब तक बैंक निफ्टी 38,200 के ऊपर नहीं जाता है, हमको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है, और आपको डिप में बाय करना चाहिए। तो जो डिप्स के जो लेवल हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं 36,900 से लेकर के 36,500 के रेंज में, प्रिसाइसली 37,000 के लेवल को माइल्डली वायलेट करे, वहाँ आपको बैंक निफ्टी को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 36,500 का, बिकॉज 36,500 के लेवल को जैसे ही हम वायलेट करेंगे तो नीचे में हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 3600 का, जो कि अराउंड होगा जो कि होगा लगभग 100 डे मूविंग एवरेज, और उसके नीचे जो है हम 35,300 तक भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो 36,500 के नीचे जो है बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज होगा। जब तक 36,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता है
तब तक बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप ही रहेगा। तो आपको कोई डिक्लाइन मिले 37,000 से हल्का फुल्का नीचे का कोई लेवल मिले, वहाँ आपको लेना है। 37,000 से 36,700 के रेंज में स्टॉप लॉस लगाना है 36,500 का। तो क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। करंट लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मिस देना है। हालांकि निफ्टी अगर 17,900 के ऊपर निकलता है तो आपको लॉन्ग बनाना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 38,200 के ऊपर निकलता है तो वही आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अदरवाइज आप डिप्स का वेट कीजिए और डिप्स में ही बाय कीजिए। हालांकि ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हालांकि जो डिक्लाइन लेवल हमने आपको बताया है निफ्टी में, वो डिक्लाइन लेवल्स पे ही आपको बाय करने हैं। निफ्टी के लिए 17,500 इम्पॉर्टेंट रेंज है, उसके नीचे अगर टूटता है तो निफ्टी ख़राब होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी 36,500 के नीचे टूटता है तो बेहद ख़राब होगा। तो आप 37,000 से थोड़ा सा डिप मिले तो आप बाय कीजिए बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की ही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो। तब तक के लिए टाटा।